हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 72 से लेकर 91 तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने अप टू 70 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। 71 वाला क्वेश्चन जो है वो सेम एज 70 के जैसा ही है, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, उनसे मैं बताना चाहूंगा कि टर्म वन में जितने भी चैप्टर आ रहे हैं स्टैंडर्ड मैथ्स के या बेसिक मैथ्स के, इन सभी का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट वाइज में पूरी डिटेल तरीके से मिल जाएगी। जो पार्ट वाइज में बना हुआ है, हर पार्ट में 15 क्वेश्चन है, कुछ पार्ट में 20 और 25 क्वेश्चन भी मिलेंगे। और इन सभी स्टडी मटेरियल, जो भी बुक्स है, इनका स्टडी मटेरियल जो है वो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चैनल को ज्वाइन करें। मे भी अगर किसी को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पे आप कॉन्सेप्ट मेंटोर के नाम से सर्च करके आप जो आइकन है उससे भी देखकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से सारे स्टडी मटेरियल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हर चैप्टर की आपको डिटेल में बताया जाएगा कि क्या पार्ट जो है हमारे एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज हमें पढ़कर जानी है, कौन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी प्रैक्टिस हमें करनी है। तो ये सारी चीजें हम डेट में आपको डिसाइड करके कल या परसों तक मैं कम्युनिटी पोस्ट या टेलीग्राम में आपको शेयर कर दूंगा। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू वाई प्लस एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो हैज, कौन से सॉल्यूशन यहां पर हो सकते हैं। देखिए, जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू वाई, आप इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखे तो ये लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 1 है ना, b1 की वैल्यू यहाँ पर -1 है और c1 की वैल्यू 0 है। दूसरे में बात करें a2 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है और c2 की वैल्यू यहाँ पर 0 है। आप जब इसको आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आएगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। रीजन क्या है, यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा और इसको डिवाइड करने पर ये -1 आ रहा है। और ये जो कंडीशन थी ये किसकी थी, ये थी यूनिक सॉल्यूशन की। ये किसकी सॉल्यूशन की, ये जो कंडीशन था वो था यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। और लाइन की प्रॉपर्टी ऐसे कंडीशन में होता है कंसिस्टेंट। ये लाइन कैसा होगा, कंसिस्टेंट, या इसको आप इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोल सकते हैं। ये लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब जब आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएगी आपको। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका जो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है द पेयर ऑफ इक्वेशन। देखिए, यहां पर भी दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 5। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, जब आप ड्रॉ करेंगे लाइन को इस तरीके से तो x इज इक्वल टू 2, देखिए 1 और 2, यहां पर आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू। और लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पैरेलल होगा y एक्सिस के। ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इस पूरे लाइन पर, इस कंप्लीट जो भी लाइन यहां से लेके मैंने जहां तक बनाया है, इस पूरे लाइन पर x की वैल्यू क्या है, 2 है। दूसरा लाइन है x इज इक्वल टू 5, तो ये देखिए, ये रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा 5। आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से x इज इक्वल टू 5, यानी कि ये जो लाइन कंप्लीट है, इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 5। इस लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 5। और ये दोनों लाइन एक दूसरे से कभी भी टच नहीं करेंगे, पैरेलली एक दूसरे से बिहेव करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है, लाइन जो है वो पैरेलल है, इनकंसिस्टेंट है ना। पैरेलल लाइन जो है वो इनकंसिस्टेंट होता है। नो सॉल्यूशन, इस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहां पर आंसर जो होगा, नो कॉमन सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नन ऑफ दिस। तो यहां पर नो सॉल्यूशन, यहां पर कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 और दूसरा दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4। ये कंडीशन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखिए, अगर मैं पहले वाले को देखूं तो इस तरीके से इसको लिख सकता हूं 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और दूसरे की बात करें अपन तो देखिए, दूसरे की बात करें तो यहां पे हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 0 इज इक्वल टू 0 या प्लस 0 इज इक्वल टू 0 करें
जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 3/0 और इक्वल टू 4/1 और इज इक्वल टू -12/-0। इस तरीके से अगर आप कंपेयर भी करते हैं तब भी आपको लग रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो इस कंडीशन में भी आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यहां पर जो भले ये इन्फिनिटी हो रहा है लेकिन हम कंपेयर करके देख रहे हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू यहां पर B1/B2 आ रहा है। तो ये जो कंडीशन है वो किसकी है? यूनिक सॉल्यूशन की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और यूनिक सॉल्यूशन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 है कि इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 5 और दूसरा इक्वेशन है 4x + 6y = 10। आप यहां पर जब कंपेयर करेंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 तो ये कंडीशन यहां पर होता हुआ दिखेगा। आप यहां पर चेक करके देख लीजिए, ये होगा 2/4, दूसरा होगा 3/6 और तीसरा होगा 5/10। सबको डिवाइड करेंगे तो यहां पर 1/2 ही आएगा। ये भी 1/2, ये सारे 1/2 आएंगे और 1/2 आने का मतलब कि ये सारे कंडीशन इक्वल हैं और ये जो कंडीशन होती है वो होती है कोइंसिडेंट की। कोइंसिडेंट का मतलब हुआ कि एक लाइन के ऊपर ही कोई दूसरी लाइन एग्जिस्ट कर रही है और ऐसे कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट। और लाइन जो होगी वो कोइंसिडेंट होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और यहां पर कह सकते हैं लाइन की प्रॉपर्टी कैसी होगी? कंसिस्टेंट। लाइन की प्रॉपर्टी यहां पर कंसिस्टेंट होगी। तो यहां पर जो आंसर होगा डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट और बी ऑप्शन है कंसिस्टेंट। तो ये आंसर जो होगा वो डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट कहलाएगा। यानी कि ऑप्शन सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। आप उसके अकॉर्डिंग चेक करें, दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर मैंने डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट दो कंडीशन दिया हुआ है, तो उस तरीके से ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + 3y + 5 = 0 एंड kx + 4y = 10 हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि वो लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, है ना। और इंटरसेक्टिंग का मतलब ये हुआ, इंटरसेक्टिंग अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर, तो लाइन जो है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, जो कि कहा भी गया है। उसके सॉल्यूशन जो होंगे वो यूनिक होंगे, लाइन की प्रॉपर्टी जो होगी वो कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, अब इसका कंडीशन क्या होता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। पहला कंडीशन दिया हुआ है 2x + 3y + 5 = 0 और दूसरा दिया हुआ है kx + 4y - 10 = 0। जब आप चेक करेंगे तो ये होगा 2/k नॉट इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k = 8 आएगा और यहां पे साइन आएगा नॉट इक्वल टू का, तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 8/3। k नॉट इक्वल टू 8/3 का मतलब ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 77 दिया हुआ है, देखिए यहां पर है x + y = √2। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा सही करके लिखें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो ये लिख सकते हैं x + y - √2 = 0। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है x sin थीटा + y cos थीटा -1 = 0। हमने इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया। अब यहां कहा जा रहा है कि ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होना चाहिए। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब अगर कहा गया है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है कि लाइन जो है वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। और सॉल्यूशन प्रॉपर्टी की बात करें तो ये तो हुआ कंसिस्टेंट। दूसरी चीज लाइन की प्रॉपर्टी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट यानी एक लाइन दूसरे के ऊपर लाई करेगी। और कंडीशन A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होगा। आप कंपेयर करके देखें, पहले वाले में A1 की वैल्यू 1 है, दूसरे में A1 की वैल्यू sin थीटा है। ठीक है, इज इक्वल टू दूसरे में B1 की वैल्यू जो है वो यहां पर 1 है और यहाँ B2 की वैल्यू cos थीटा है। तीसरे की बात करें तो तीसरे में वैल्यू दिया हुआ है √2 और यहां पर दिया हुआ है -1। ये सॉल्व होके आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद √2। अब देखिए ये आ गया 1/sin थीटा = 1/cos थीटा = √2/1। अब ये
सॉल्व होके √2/1 कब आएगा? जब आप थीटा की वैल्यू यहां पर लेंगे 45 डिग्री और ये भी होगा 45 डिग्री। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये होगा 1/sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये होगा 1/√2। cos 45 की वैल्यू भी होगी 1/√2 और ये इक्वल टू है √2/1। ये √2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा √2/1 इज इक्वल टू √2/1 इज इक्वल टू √2/1। तो ये देखिए तीनों कंडीशन जो हो गया वो यहां पर इक्वल हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू 45 पर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन 3x plus 4y is equal to 5, 5x plus 4y is equal to 4 and kx plus 4y is equal to 6 meet at a point। अब देखिए यहां पर तीन इक्वेशन दिए हुए हैं और आपसे k की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए अगर ये तीनों पॉइंट कहीं ना कहीं मीट कर रहा है, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया पहला पॉइंट, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, कैसे भी बनेगा, मान लीजिए मैंने इस तरीके से बनाया दूसरा पॉइंट और ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, है ना। ये मैंने मान लीजिए आपको थर्ड पॉइंट इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट बना दिया। अब तीनों यहां पर मीट कर रहे हैं, इसका मतलब तीनों इक्वेशन के लिए, तीनों लाइन के इक्वेशन के लिए x और y सेम होना चाहिए। तीनों इक्वेशन के लिए x और y सेम होना चाहिए। सेम होने का मतलब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। x और y के लिए अगर यहां पर वो xy आ रहा है तो यहां पर भी xy आने पर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें एक्चुअली में यहां पर xy की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उस xy की वैल्यू को यहां रखेंगे अपन और फिर k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इक्वेशन है 3x plus 4y is equal to 5 और दूसरा है 5x plus 4y is equal to 4। आप यहां पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा माइनस, ये होगा माइनस और ये होगा माइनस, ये इससे कैंसिल होगा तो ये आएगा माइनस का 2x is equal to -1, सॉरी +1, ठीक है। और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी -1/2। इस x की वैल्यू को आप ऊपर किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो यहां से y आएगा 3 into -1/2 plus 4y is equal to 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 4y is equal to आएगा 5 plus 3/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4y is equal to आ जाएगा 13/2 और y की वैल्यू आ जाएगी 13/8। इस x और y की वैल्यू को, x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 13/8 यहां आपको रखना है और फिर k की वैल्यू आएगी। तो देखिए k इज इक्वल टू -1/2 प्लस 4 इंटू 13/8 इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 आएगा और एलसीएम जो है यहाँ पर, इसको आप एलसीएम ना लेने की बजाय इसको आप उधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा -k/2 इज इक्वल टू 6 - 13/2। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर ये आएगा यहां से, देखिए -k/2 इज इक्वल टू 12 - 13/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो k/2 इज इक्वल टू -1/2 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके की कंडीशन में जहां की तीन इक्वेशन दिया हुआ हो और तीनों कह रहा है कि कहीं ना कहीं वो टच कर रहे हैं, यानी कि पहले और दूसरे को सॉल्व करिए, वहां से जो एक्स वाई की वैल्यू आती है वो तीसरे को भी सेटिस्फाई करेगा, ये कंफर्म है। तो उस एक्स वाई की वैल्यू को आप यहां पर थर्ड वाले में पुट कर दीजिए और पुट करने के बाद वहां से के की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 है, द इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0 and dx plus ey plus c is equal to 0 represent same straight line if। देखिए गिवन कंडीशन अगर सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इसका मतलब है कि दोनों लाइन जो है वो कोइंसिडेंट होगा। और कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, ये कंडीशन होती है। तो आप लाइन का इक्वेशन देखिए, ये दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और दूसरा दिया हुआ है dx प्लस ey प्लस c इज इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करेंगे तो ये आएगा a/d, दूसरा b/e और तीसरा c/c। c से c कैंसिल होके ये आ जाएगा 1/1। जब आप पहले और तीसरे को कंपेयर करेंगे तो ये आएगा a/d इज इक्वल टू 1/1। यहां से आ जाएगा d जो है वो a के इक्वल है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। जब दूसरे और लास्ट वाले को कंपेयर करेंगे तो ये आएगा b/e इज इक्वल टू 1/1।
तो यहां से क्या आएगा कि b जो है वो e के इक्वल है, b जो है वो e के इक्वल है। और जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे आप, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा कि ए ई इज इक्वल टू बी से डी। अब देखिए, या तो ये ऑप्शन होना चाहिए, तो ये ऑप्शन कहीं भी नहीं दिख रहा, तो हम क्या करते हैं, इन वैल्यू को यूज करेंगे कि कौन से में सही हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं डी ऑप्शन की। सबसे पहले हमारा आया है ए ई इज इक्वल टू बी डी। तो जहां पर ई है, यहां पर देखिए ई है, वहां पर आप बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी। और जहां पर आपका डी को तो डी रहने दीजिए, जहां पर बी है वहां पर क्या लिख सकते हैं, जहां पे बी है वहां पर फिर से आप ई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी इंटू ई, यानी कौन सा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, द पेयर ऑफ इक्वेशन ए एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और 3x प्लस by इज इक्वल टू 16 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका कंडीशन क्या होगा कि रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन का कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है। अगर हम बात करें यहां पर कंपेयर करने की, तो ये आएगा a अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन b और नॉट इक्वल टू आएगा 7 अपॉन 16। जब यहां से आप सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर a इंटू बी इज इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो ये कंडीशन कौन से में आ रहा है, यहां पर देखिए डी ऑप्शन में a इंटू बी इज इक्वल टू अगर आप 6 रखेंगे तो आपको ये जो कंडीशन मिलेगा वो काय का होगा, पैरेलल लाइन का। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 81 दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड दूसरा एक इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द लाइन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड ax प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब एक ही लाइन के ऊपर है। अगर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 का जो सॉल्यूशन होगा, देखिए यहां पर एक लाइन है x इज इक्वल टू 1, आप यहां से देखें एक लाइन है x इज इक्वल टू 1। अगर मैं बनाऊं x इज इक्वल टू 1 और ये मान लीजिए 1 है, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 1। और दूसरी लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2, ये रहा 1 और ये रहा 2, ये है लाइन y इज इक्वल टू 2। तो दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां x क्या है, 1 है और y क्या है, 2 है। यही कंडीशन यहां पर रखने पर भी इनको सेटिस्फाई करता हुआ रहेगा, क्योंकि ये तीनों लाइन कॉन्करेंट कहा जा रहा है। तो एक ही जगह पे जहां x है वहां पे आप 1 रखें, प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे 2 रखें, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 2 जा 4 होगा और 4 में से 6, तो ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक ही वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है कि एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो कहा जा रहा है, यहां पर देखिए दो इक्वेशन, दो लाइन दिए हुए, एक L1 एक L2 और इक्वेशन ऑफ लाइन L3, एक और लाइन है L3 जो क्या है, इन दोनों को प्लस करने पर आ रहा है, यानी कि इन दोनों को प्लस करना है। तो अगर हम प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए यहां पर दिया हुआ है, मैं इधर लिख रहा हूं, यहां पर देखिए ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 और जो प्लस हो रहा है किसके साथ, a2x प्लस b2y प्लस c2 से, और इक्वल टू में है यहां पर 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x इंटू a1 प्लस a2 प्लस y इंटू b1 प्लस b2 और ये आएगा c1 प्लस c2 और इज इक्वल टू 0। तो ये कहा जा रहा है कि इफ a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 अगर ये इक्वल है तो देन लाइन L3 इज क्या होगा। अगर ये सारे इक्वल हैं, ये सारे अगर इक्वल हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये जो कंडीशन है ये सारे काय का है, कोइंसिडेंट का है। अगर ये सारे लाइन कोइंसिडेंट हैं, इसका मतलब ये है कि अगर L1 अपॉन L2, देखिए मान लीजिए मैंने एक लाइन बनाया, पहला ये जो कंडीशन दिया हुआ है वो किसका है, कॉन्ग्रुएंट कोइंसिडेंट का।
तो मान लीजिए एक लाइन है ये L1 और इसके ऊपर एक आ गया L2, ये आ गया L2, ठीक है। तीसरी लाइन L3 जो है वो इनको ऐड करने पर आ रहा है, तो तीसरी लाइन इनको अगर ऐड करने पर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी लाइन इसके ऊपर ही होगा, तो यानी कि वो तीनों लाइन जो है एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट कोइंसिडेंट होंगे। तो यहां पर जो है पहला है पैरेलल टू लाइन L1, ये नहीं होगा। दूसरा जो दिया हुआ है पैरेलल टू लाइन L2, ये भी नहीं होगा। इज कोइंसिडेंट विथ L2 और L1, बिल्कुल ये सही है कि L1 और L2 के साथ ही ये कोइंसिडेंट होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, गिवन द पेयर ऑफ इक्वेशंस ax प्लस a माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1 एंड a प्लस 1 इंटू एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 1 फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू a देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन। देखिए नो कॉमन सॉल्यूशन का मतलब लाइन कैसा होगा, पैरेलल। यहीं से आपको हिंट मिल गया कि लाइन कैसा है, पैरेलल। तो आप पैरेलल की कंडीशन क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू क्या है, x, यहां पर मैं इक्वेशन लिख रहा हूं ax प्लस a माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन लिखेंगे a प्लस 1 इंटू एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 1। ये दोनों इक्वेशन हमने लिखा है। अब आप इस कंडीशन में इसको रखिएगा, तो कंडीशन में रखने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी a अपॉन ए प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 अपॉन माइनस a और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो नॉट इक्वल में आएगा यहां पर कौन सा 1 अपॉन 1, यहां पर इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो हमें तो एक ही वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा माइनस ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 1। इसको आप इधर ले जाएं और इस 1 को आप इधर लेके आ जाएं, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो a की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/√2, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, द कंडीशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि लाइन कैसा है, कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है, और कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब लाइन कैसी, कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट। तो कंडीशन कौन सी होती है, जिसमें तीनों इक्वल होते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, देखिए ये सारे सब सिंपल से ही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वैल्यू रख के ही चेक करना है। आप इसको वैल्यू रख के कंपेयर करिएगा और उसी तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको बहुत पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए, तो आप यहां से कंडीशन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस के वाई इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। देखिए यहां पर इक्वेशन दिया हुआ है, पहला इक्वेशन है x प्लस के वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आप यहां पर यूनिक सॉल्यूशन को निकालना चाह रहे हैं, ये यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आप रखिएगा तो ये आएगा 1 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू, यहां पर कितना k की वैल्यू k है और b2 की वैल्यू -1 है, ठीक है। b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। दोनों इक्वेशन में हमने यहां पर लिख दिया। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आएगा 2k नॉट इक्वल टू -1। सिंप्लीफाई करेंगे तो k नॉट इक्वल टू -1/2, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, इफ वन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन इज डिपेंडेंट। अब देखिए डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि लाइन कोइंसिडेंट होगा। लीनियर इक्वेशन इज 5x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन सेकेंड इक्वेशन क्या होगा। तो डिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं किसको, डिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन को, कोइंसिडेंट लाइन को कहते हैं अपन डिपेंडेंट इक्वेशन। और कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 ये होती है।
आप पहला इक्वेशन को देखें, ये दिया हुआ है 5x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और दूसरा जो दिया हुआ है, इनमें से हम ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं कि क्या इन सब में इक्वल आ रहा है। तो दूसरा इक्वेशन है 5kx माइनस 7ky प्लस 2k इज इक्वल टू 0। आप इस पूरे इक्वेशन में देखिए k कॉमन दिख रहा है, आप k निकाल लीजिए तो ये क्या होगा 5x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस k को आप इधर लेके आएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 5x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये वही इक्वेशन आ गया जो यहां पर गिवन था। और जब आप इसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 रखेंगे तो भी वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उस तरीके से ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है, विथ यूनिक सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है तो वो लाइन पक्का इंटरसेक्टिंग होगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन ax प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 3x प्लस by इज इक्वल टू 16 पैरेलल अगर लाइन है तो ए बी की वैल्यू क्या होगी। आप इसको रखें इक्वेशन में, देखिए ये दिया हुआ है ax प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस by इज इक्वल टू 16, ठीक है। अगर आप पैरेलल लाइन का कंडीशन देखेंगे तो वो होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। यहां से आप वैल्यू को रखेंगे तो ये पाएंगे आप a अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन b नॉट इक्वल टू 7 अपॉन 16। तो नॉट इक्वल टू का तो कोई मतलब ही नहीं है, आप इन दोनों को सॉल्व करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है कि द लाइन 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस a एंड b। ये कहीं ना कहीं एक्सिस को कट कर रहा है a पे और b पे। तो हमें पूछा जा रहा है कि इस लाइन को कट करने के बाद जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहां दिया हुआ इक्वेशन क्या, 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है ना, ये इक्वेशन आपको गिवन है 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सिस पे पॉइंट निकालिए कि ये एक्स एक्सिस को कहां कट करेगी और वाई एक्सिस को कहां कट करेगी। जब आप ग्राफ बनाए होंगे, सीखा होगा आपने, 9th में भी पढ़ा होगा कि जब हम पॉइंट निकालते हैं ऑन द एक्स एक्सिस, जब हम पॉइंट निकालेंगे किस पे, ऑन द एक्स एक्सिस पे, तो हम एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालने के लिए, अब आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, अगर हम आप जो है एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालना चाह रहे हैं तो इस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, और जब आप इस वाई एक्सिस पे निकालना चाहेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। तो सबसे पहले हम निकालना चाह रहे हैं किस पे, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो आप y को यहाँ पे 0 रख दीजिए। जब आप y को 0 रखेंगे तो ये आएगा 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब आप निकालिए ऑन द y एक्सिस पे कहां कट कर रहा है ये, ऑन द y एक्सिस पे क्या रखना पड़ेगा, x को 0 रखेंगे। जब आप x को 0 रखिएगा तो देखिए ये होगा 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि ये ऑन द y एक्सिस 4 पे कट कर रहा होगा। अब आप इक्वेशन बना लीजिए, इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं अगर आप, तो देखिए ये होगा 1 2 और 3, ये आ गया x इज इक्वल टू 3, और 4 बनाएंगे तो 1 2 3 और 4, यहां आ गया y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये आपका ये बनेगा इस तरीके से ग्राफ, और यही एक ट्रायंगल बन रहा है। यहां देखिए इस तरीके से ये ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये देखिए ये इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है जो कि राइट एंगल है। यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो आपसे इसका एरिया पूछा गया है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस। ये रहा आपका बेस, ये क्या है, बेस है 3 और हाइट कितना है 4। सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, तो 6 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। बढ़ते स्टूडेंट आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है कि ax प्लस 3y इज इक्वल टू 1, और दूसरा दिया हुआ है माइनस 12x प्लस ay इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो देखिए अगर हम इसको देखें यहाँ पर तो a1 अपॉन a2 जो आएगा वो a अपॉन माइनस 12 आएगा।
अगर b1 अपॉन b2 की बात करें तो 3 अपॉन a आएगा, और c1 अपॉन c2 की बात करें तो 1 अपॉन 2 आएगा। अगर आप यहां से कंपेयर करते हैं पहले और तीसरे से, यहां से कंपेयर करा तो देखिए ये होगा a अपॉन -12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो 2 2 जा 6, यानी a की वैल्यू आ गई -6। अगर आप -6 यहां रख के देखिए, a की वैल्यू -6 रख के देखिए कि क्या आता है। जब a की वैल्यू आप -6 रखेंगे तो ये आएगा -6 अपॉन -12, यहां पे आएगा 3 अपॉन -6, ठीक है। 3 अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ऐसा हमने रख के देखा है। देखिए ये इससे कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 और ये आएगा -1 अपॉन 2, ठीक है। तो यानी कि कंडीशन जो है ये नॉट इक्वल टू का आ रहा है, 1 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू -1/2। और ये अगर ऐसा कुछ आता है तो वो सॉल्यूशन जो होता है वो यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि ये जो गिवन कंडीशन है इसके ऑल रियल वैल्यू के लिए जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने 91 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं, और मेरे हिसाब से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सारे ऑब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे वाले क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम जितने भी हैं 91 से लेकर 120 के बीच, 128 तक के बीच में, उनको मैंने वर्ड प्रॉब्लम के अलग ही सीरीज बनाकर इसी प्लेलिस्ट में डाला है। वो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से होगा, आप वहां से देख लीजिएगा। उसके बीच बीच में कोई नॉर्मल से क्वेश्चन है उस पे मैं अगले पार्ट में उन सभी क्वेश्चन को एक जगह करके मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि कोई भी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इसी तरीके से तैयारी करते रहें, मेहनत करें। अब आगे वाले सेशन में हम और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट।